नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखकर ही ये वाली वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेएस मिल की स्वतंत्रता का स्वरूप। जेएस मिल ने स्वतंत्रता का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि उसका विश्वास है कि स्वतंत्रता के अभाव में कोई आत्मविश्वासी नहीं हो सकता, यानी कि वो अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई भरोसा या अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं पा सकता जब तक वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं, एक है विचारों की स्वतंत्रता, दूसरा है कार्य की स्वतंत्रता। चलिए हम दोनों इस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रा समझते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि जेएस मिल ने स्वतंत्र का समर्थन इसलिए किया क्योंकि विदाउट फ्रीडम कोई भी व्यक्ति अपना डेवलपमेंट या अपना विकास या अपने ऊपर भरोसा करना नहीं सीख सकता है। ठीक है, चलिए इन्होंने इसको दो पार्ट में बांटा है, विचारों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ वर्क। चलिए, विचारों की स्वतंत्रता। जेएस मिल के अनुसार समाज और कार्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, कि जेएस मिल के अनुसार कहाँ गया, हाँ ये रहा। जेएस मिल के अनुसार समाज और राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर क्या लगाए, प्रतिबंध लगाए। किसी प्रकार का राइट नहीं होता स्टेट को यानी गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति की सोच पे प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, इंसान चाहे तो कुछ भी सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। जेएस मिल इस स्वतंत्रता का इतना भक्त यानी कि लॉयल था कि उसी के शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति एकमत हो जाए तो भी मानव जाति को उसे ज़बरदस्ती चुप करने का अधिकार नहीं है। ये बात सही है। भारत की आज़ादी में देख लो अंग्रेज़ों ने कितनी कोशिश करी थी। रॉयल एक्ट भी देखा होगा आपने, लोगों को आंदोलन दबाने की कितनी कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन इंसान को, मानव जाति को ज़बरदस्ती चुप नहीं कराया जा सकता। ये बात पूरी तरीके से सत्य है। ठीक है, जिस प्रकार यदि उसके पास शक्ति हो तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जिस प्रकार यदि उसके पास शक्ति हो तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है आप मानव जाति को चुप नहीं करा सकते हो। इन्होंने ये बात कही है। जेएस मिल ने जेएस मिल, ये दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी, अब सही है। जेएस मिल ने वैचारिक स्वतंत्रता के पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। ठीक है, ओके, अगर आप इसके तर्क पढ़ने से पहले हम खुद देखते हैं कि कोई बंदा किसी व्यक्ति के विचारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। बस ये बात है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग में जो मर्जी सोचना चाहे वो सोच सकता है, कह सकता है, बोल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे भारतीय संविधान में भी हमारे भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और आलोचना करने का भी अधिकार दिया गया है। और लोकतंत्र की बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता होती है आलोचना करना। बस हमें इतना ध्यान रखना होता है जब हम किसी भी व्यक्ति की आलोचना करते हैं या कोई विचार रखते हैं, कोई बात रखते हैं, तो हम अपने पॉइंट ऑफ को सकारात्मक रूप में यानी कि अच्छे शब्दों के साथ कर सकते हैं। लेकिन किसी को गाली गलौज यानी गंदे तरीके से उसे एक्सप्लेन करना तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अपनी बात को सकारात्मक तरीके से सही शब्दों के उच्चारण के साथ रखी जाए तो कोई भी बात गलत नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। जेएस मिल ने वैचारिक स्वतंत्रता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है सत्य पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि सही पे रोक लगाना। और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ है समाज का पतन होना। ठीक है, इसलिए आप विचारों पर प्रतिबंध लगाना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, सच्चाई विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, सच्चाई विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। बस डिपेंड करता है कि जो किसी व्यक्ति, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के हो सकते हैं गंदे विचार हों तो उस पर प्रतिबंध तो लगाया जा सकता है। जैसे कि बाहर का काम जो है हमेशा लड़के करेंगे या लड़कियों का काम दूसरा है, बॉयज़ का काम दूसरा है, पहले से ही उनकी माइंड सेट क्लियर कर दिया जाता है, तुम ऐसा ही सोचोगे, तुम वैसा सोचोगे, यानी कि उनकी थिंकिंग लेवल पे किसी प्रकार का बैरियर्स लगाना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि थॉट्स कैसे हैं। ठीक है, उसमें कितनी तार्किकता है, कितने
सही डिसीजन है कितने नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और पर्सन की थॉट कैसे हैं। ठीक है, चलिए इतनी तो बात आपको समझ आ ही रही होगी मेरी। जो बंदा गंदा विचार रखेगा तो उस पर तो प्रतिबंध लगाना ही चाहिए, तो वो तो समाज में भी तो गंदी फैलाएगा। चलो, सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। सामान्यतः एक पक्ष सत्य के एक पहलू को ही देखता है, ठीक है, और दूसरा पक्ष दूसरे पहलू को देखता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, कि हो सकता है एक चीज़ सही है तो एक चीज़ गलत है, तो हमें दोनों चीज़ें समझना चाहिए। अगर कोई वर्तमान में कोई ऐसी विचार जो है चलता आ रहा है, ठीक है, तो वो क्यों सही है, तो हमें उसके हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये जो एक्टिविटीज़ है वो चलती आ रही हैं। जैसे कि आप बोलो काम बांट दिया गया है कि लड़कों का काम अलग होता है, बॉयज़ का काम अलग होता है और गर्ल्स का काम अलग होता है, ऐसा डिफरेंट क्यों है? ठीक है, हम कह तो सकते हैं कि नहीं नहीं सब इक्वल हैं, लेकिन ये वर्तमान में ऐसी व्यवस्था देखने को क्यों मिली है, तो इसलिए हमें दूसरे पहलू को भी देखना पड़ेगा, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से ये सोसाइटी में डिफरेंट हो रहा है। आई होप मेरी बात आपको इतनी समझ आ रही होगी। जैसे कि बोला जाता है कि गर्ल्स को जो इनकी फ्रीडम, बॉयज़ की फ्रीडम होगी रात के 10-11 बजे तक भी बाहर घूमते हैं तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन गर्ल्स होती हैं तो उनको 4 बजे 7 बजे तक घर आना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है? तो इसके हमें दूसरे पक्ष को भी देखना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो सिक्योरिटी के ये सारे मामले भी होते हैं सब। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, यदि कोई व्यक्ति आंशिक, आंशिक का मतलब होता है पार्शियल यानी अधूरा, यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलता है यानी कि अधूरा सत्य बोलता है, यहाँ तक कि मिथ्या भाष क्या लिखा है, मिथ्या भाषण भी करता है, यानी कि गलत एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो भी राज्य को उसके विचारों स्वतंत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज अथवा जनता स्वयं झूठी बात को समझकर उसका समर्थन नहीं करेगी। ये बात तो इन्होंने बहुत सही कही कि अगर कोई बंदा झूठ भी बोल रहा है, ठीक है, तो समाज उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन समाज उसकी बात को बताऊँ कब पकड़ेगा? जब वो शिक्षित होगा, जब वो साहित्य होगा तब नहीं कर सकता। जब वो साहित्य होगा तब नहीं इस बात को पकड़ सकता है, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि भारतीय संविधान के भाग 8 में 22 जो भाषा लिखी गई हैं, ठीक है, हमारे देश में जो बंदा पढ़ लेता है, लिख लेता है, उसे साहित्य बोल दिया कि इस बंदे को ये पढ़ लिख लेता है, ये तो साहित्य है। लेकिन जो हमारी किताबों में लिखा है उसे लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं और एक रिजल्ट भी निकाल सकते हैं और अपनी वर्तमान की स्थिति को सुधार भी सकते हैं, तो वो व्यक्ति शिक्षित होता है। और ऐसे ही व्यक्ति सही और गलत को पकड़ सकते हैं कि व्यक्ति जो हमारे सामने वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, ओके। तभी तो हमारे आप सबको पता है मीडिया कितना झूठ बोलती है, कितना झूठ बोलती है, हद से ज़्यादा मीडिया झूठ बोलती है ना, लेकिन लोग फिर भी उसे देखते रहते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप की अलग ही कम्युनिटी चलती है, उसको भी लोग सत्य नहीं पकड़ पाते। क्यों? लोगों ने खुद से भी ट्राई नहीं करा कि एक बार हम भी तो ज़रा देखें, जांच करें, गूगल पे सर्च करें कि जो बात बोली जा रही है वो सत्य है कि नहीं है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी किताबें मिली हैं उनको अच्छे से पढ़ो और समझो। सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, पास हो जाओगे एक दिन पहले भी पढ़ लोगे। बहुत सारे एग्ज़ाम के बाहर ही पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम गेट के बाहर ही, और वहीं पढ़ के पास भी हो जाते हैं वो। तो पास होना कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है, पास भी हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने उस 3 साल के अंदर कुछ समझा, ये ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ना सिर्फ हम 12वीं तक सीखते हैं, 12वीं तक पढ़ना सीख लिया, अच्छी बात है। आप 12वीं के बाद चीज़ों को सीखो, वो ज़रूरी है। चलिए, हम ज़्यादा मैं दिमाग नहीं खराब कर, आगे 5th पॉइंट है हमारा, यदि किसी व्यक्ति का विचार गलत हो तो व्यक्त होने में क्या हानि है। ठीक है, अगर किसी बंदे के विचार गलत हैं तो उसको एक्सप्लेन करने में क्या गलत बात है। इससे तो समाज द्वारा स्वीकृति सत्य का रूप अधिक निखरेगा ना। अगर बंदे की माइंडसेट ही गलत है, बंदे खुद ही आलोचना करना शुरू कर देंगे, या भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। पर फ़र्क इतना होना चाहिए, जो व्यक्ति के विचार गलत हैं उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, समझदारी, कि वो अपनी बात को एक्सेप्ट भी करे कि हाँ मैं जो सोच रहा था वो गलत था, मेरे को किसी ने समझाया है तो अच्छी बात है, मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन बंदे ईगो पे ले जाते हैं बात, जो कि गलत है। कोई बात नहीं, मत लो, आज नहीं कल समझोगे। चलो, 6th पॉइंट है, तर्क बुद्धि से सत्य की परख होती है। ठीक है, तर्क का मतलब है कारण,
कारण बुद्धि से सत्य की परख होती है, ज्ञान का विकास होता है और मिथ्या अंधविश्वास परंपराओं की समाप्ति होती है। समझे? इसी प्रकार जे.एस. मिल के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा, ये यहाँ पे दिशा वर्ड लिखा था, दिशा, ठीक है, दिशा में विचार करने से रोकना अनुचित है। इंसान जो मर्जी चाहे सोच सकता है, क्योंकि विचार की अभिव्यक्ति को रोकना विलक्षण दोष है। ये सबसे बड़ा दोष माना जाएगा। किसी के विचारों को रोक देना कि नहीं तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मत सोचो, तो ये गलत हो जाएगा ना। जिसको जो सोचना है वो सोचो। जब वो अपनी बातों को समाज में रखेगा तभी पता लगेगा कि उसके विचार गलत हैं या सही हैं, क्योंकि समाज में रखने पे उसको दो कारण मिलेंगे। एक तो मानवता का कारण मिलेगा, दूसरा है तार्किक कारण मिलेगा, यानी कि साइंटिफिक रीज़न भी मिलेगा, दोनों, यानी कि उसकी जांच भी हो सकती है। इसलिए अपने पॉइंट्स को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अब उसके अंदर क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, ये सब आपको धीरे धीरे पता लग ही जाता है। ओके, दोष है ऐसा करना मानव जाति के आने वाली तथा वर्तमान नस्लों को लूटना है। ठीक है, अगर हम पहले से सत्य की जांच नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी उसका नुकसान होता रहेगा। ओके, स्वतंत्रता को छीनने के भयंकर परिणाम के उदाहरण में जे.एस. मिल सुकरात और ईसा मसीह की हत्या का उल्लेख करता हुआ कहते हैं कि, ये देख लो यहाँ पे लिखा है, सुकरात तो आप सबको पता है अरस्तु और प्लेटो के शिक्षक थे। ठीक है, इनके विद्यार्थी थे। अरस्तु ने ज़्यादा अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, चलो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, क्या कभी मानव जाति भूल सकती है कि किसी ज़माने में क्या लिखा है, सुकरात, यहाँ पे सुकरात है भाई। सुकरात नाम का एक मनुष्य था जिसकी राज्य अधिकारियों से संवरणीय टक्कर हुई थी, यानी सीधी टक्कर हुई थी। इस प्रकार जे.एस. मिल ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे लोकमत की वृद्धि होनी चाहिए कि आज सहिष्णु हो, जो अपने मतभेदों को महत्व देता हो और जो नए विचारों को स्वागत करने के लिए क्या हो, तैयार हो। जो यानी कि यहाँ पे जो फाइट वगैरह हुई थी, यहाँ पे इनके विचारों को एक्सेप्ट नहीं किया था, वही पुराने जो चलते आ रहे हैं उसी को चलने दिया था, जिसके चक्कर में मार दिया गया था। यहाँ पे देख लो, जे.एस. मिल सन की व्यक्तियों को भी विचार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। उसका कहना था कि जिनको एक ज़माने में सन की समझा गया था, वे आज महान व्यक्ति माने जाते हैं। इसलिए यदि किसी समाज में 10 सैनिक व्यक्ति हो तो हो सकता है कि 9 सैनिकों समाज पर कोई प्रभाव ना पड़े, किंतु 10वां यानी कि एब्सोल्यूट नई विचारधारा प्रतिष्ठा करने वाला हो। यदि समाज में पूरे समाज के विरुद्ध एक ही व्यक्ति भिन्न मत रखने वाला हो तो भी उसे पूर्ण स्वतंत्रता, जे.एस. मिल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, चाहे उसके विचार ही नेगेटिव क्यों ना हो या विपरीत पर्सन ही क्यों ना हो, उसको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि हाँ भाई तू भी अपने विचार जो है रख सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। चलो, जे.एस. मिल की विचार संबंधी स्वतंत्रता का आधार उपयोगिता का सुखदायी सिद्धांत ही था। जब व्यक्ति भाषण विचार की स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा तो वह सुख अनुभव करेगा। उससे यह अनुभूति होगी कि समाज में उसका आदर होता है और महत्व भी। साथ ही इस अधिकार के सदुपयोग द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्ति का विकास भी कर सकेगा और उस आदर्श जीवन की ओर अग्रसर हो सकेगा और जीवन का लक्ष्य क्या होगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ओके, तो हमने आज ये वाला पॉइंट पढ़ा। जितना भी हमने पढ़ा है आप इसके क्या करें, मेन पॉइंट्स निकालें, शॉर्ट पॉइंट्स निकालें। ठीक है, जिससे आपका अच्छा मटेरियल तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखा है, आप चाहो तो चीज़ें काट भी सकते हो जो आपको काटना हो इसमें से। ओके, जैसे कि इनको काटना चाहो इनको काट देना, मर्जी आपकी, जो आपको ठीक लगे उसे काट देना। ओके, चलिए अगली क्लास में हम कार्य की स्वतंत्रता देखेंगे।